जय हिंद बच्चों। मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर है रीजनिंग का लेटर सीरीज। क्या है बच्चों? लेटर सीरीज। तो आपको ध्यान से प्रश्न करना है। आपके सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ठीक है ना बच्चों? इसमें सारे अल्फाबेट के प्रश्न आते हैं। आपको एबीसीडी से सारे प्रश्न करना है। और मैं आपको बताऊं, रीजनिंग की एक खासियत है कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब सब्जेक्ट भी है इसके अंतर्गत। अगर कोई सब्जेक्ट होता तो भारत सरकार जरूर इसको शामिल करती है हमारे सिलेबस में। किसी भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर रीजनिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? बौद्धिक क्षमता, कि आपकी सभी सब्जेक्ट में बौद्धिक क्षमता कैसी है। तो वो इस पे डिपेंड करते हैं सारे क्वेश्चन। इसमें साइंस के भी प्रश्न होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं, जीके के भी होते हैं। अगर हिंदी मीडियम में कर तो हिंदी के होंगे, इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो इंग्लिश के होंगे। तो सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आए हुए हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज ए सी ई जी? बताइए सारे बच्चे जवाब दें। देखिए, ए के बाद क्या आया? सी। वन मिस हुआ है। सी के बाद क्या आया? ई। तो कितना मिस हुआ? दो। ई के बाद क्या आया? जी। देखिए अब कितना मिस हुआ? वन। फिर जी के बाद कितना होगा? दो मिस होंगे। तो कितना आ जाएगा? जे। आंसर क्या हो जाएगा? जे। समझ में आया सभी बच्चों को? किसी को इशू तो नहीं है? पक्का ना? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज जेड एक्स वी टी? जवाब दें सारे बच्चे। इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको अल्फाबेट ए बी, ए बी सी। थोड़ा सा इसको सही कर लें बच्चों। देखिए पहले जेड है, जेड के बाद क्या आया? एक्स। वन मिस हुआ। एक्स के बाद क्या आया? वी। वन मिस हुआ। वी के बाद क्या आया? टी। तो वन मिस हुआ। टी के बाद वन मिस करेंगे तो क्या आएगा? आर। आंसर आ जाएगा ए फोर आगरा। किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। चलिए आइडेंटिफाई द मिसिंग लेटर बीई एच के। नेक्स्ट बताना है आपको। तो देखिए वही लिखेंगे। देखिए बी के बाद क्या आया? ई। कितना मिस हुआ? सी और डी। ई के बाद क्या आया? एच। कितना मिस हुआ? एफ और जी। एच के बाद क्या आया? के। कितना मिस हुआ? दो। आई और जे। अब के बाद दो मिस करोगे, एल और एम। तो आंसर क्या आएगा आपका? एन। सी फोर चेन्नई। किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज? वही सेम प्रश्न। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए ए का अपोजिट क्या है? जेड। वी का अपोजिट वाई। सी का अपोजिट
एक्स, तो डी का पॉइंट क्या होगा डब्ल्यू। आंसर क्या हो जाएगा A4 आगरा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग लेटर JLNP, तो वही लगाएं फिर लिख दिए। ये आपको एबीसीडी हर प्रश्न में लिख रहा हूं मैं, तो आपको यही सजेस्ट करूंगा जब भी आप पेपर देने जाएं तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एबीसीडी लिख लें रीजनिंग के सेक्शन में। ठीक है बच्चों, देखिए जे के बाद क्या आया एल, जे के बाद एल आया, वन मिस किया। एल के बाद क्या आया एन, तो वन मिस किया। एन के बाद क्या आया पी, तो वन मिस किया। और पी के बाद वन मिस करोगे तो क्या आएगा आर। आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? चलिए फाइंड द नेक्स्ट टर्म ACE, देखिए ABC, अब यहां क्या आएगा DCDE, अब क्या आएगा FEFG, अब क्या आएगा HDFH, A4 आगरा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, क्या होगा बताइए। MNOP छोड़ दिया, QRS, T छोड़ दो, U, अब U आएगा। आंसर क्या होगा U। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना, मतलब 3 लेटर के बाद हमें एक लेटर स्किप करना है, तो जैसे ये 3 लेटर के बाद एक लेटर T स्किप करोगे तो क्या आएगा U। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट, गेट लगा देना। आइडेंटिफाई द मिसिंग लेटर PRTV, तो देखिए P, P के बाद क्या है Q, Q के बाद R के बाद STUV, अब W छोड़ दो, क्या आ जाएगा X, तो आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म, पहले A, फिर VB, ट्रिपल C, 4 टाइम D और 5 टाइम E, देखिए कौन सा आएगा B4 बॉम्बे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए नेक्स्ट, व्हाट कम नेक्स्ट इन द पैटर्न X, देखिए फिर लिखिए यहां CTEMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है ना। एक्स के बाद क्या लिया बच्चों यू, दो मिस किए हैं, ठीक है ना। यू के बाद दो मिस करोगे तो कितना आएगा, यू के बाद 3 मिस किया गया है तो क्या आ गया क्यू, क्यू के बाद 4 करेंगे 1 2 3 4, फिर आ गया एल, अब एल के बाद 5 करो 1 2 3 4 5, बचा क्या एफ, तो आंसर हो जाएगा F। समझ में आया बच्चों? ये थे आज आपके 10 प्रश्न, ठीक है ना। आप इस चैप्टर को अच्छे से लगाएं ताकि आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सारे प्रश्न सही कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्राण। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे।